औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलामु अलैकुम। और वाक़या मैं गामदी साहब को सुन रहा था, सुना करें उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे, अच्छे क्वेश्चन के जवाब अच्छे दे रहे हैं। तो वो उसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आया और उसका जवाब है, आप भी सोचें इसके ऊपर कि हम छोटे होते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ अपने आप से, क्योंकि फिर वो ज़रा आसान है ये। हर मीन के एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड आल्सो दे कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव टू रीच ऑल लेवल, राइट। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम छोटे होते थे तो वहाँ पे एक पटवारियों की हवेली होती सी, एक पटवारियों की हवेली होती थी। तो वहाँ पे ना हम दौड़ लगाते होते थे, लड़के लड़के सारे। तो उसमें ये होता था कि गली गली की तरफ से जाना होता है, एक इधर से चला गया एक इधर से चला गया, वो यू टर्न मार के आना ना, तो जो पहले आ जाएगा। फासला उतना ही बनता था, चाहे सड़क वाला रास्ता हो वो आसान है, या दूसरा गली वाला रास्ता हो, क्योंकि वो गली से भाग के फिर सड़क की तरफ से आना पड़ता था, या सड़क की तरफ जाके फिर वो गली की तरफ से आना पड़ता था। तो उसमें हमेशा मैं जीता था। और बाज़ दफ़ा मुकाबले को मीन के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दूसरों को भी लाने के लिए, या ये नहीं कि बिल्कुल बंद ही हो जाए गेम, तो मैं क्या करता था कि उसको भगा देता था, तू पहले भाग जा। एक चैलेंज बना देता था उसके लिए। और चल ठीक है, मीन की बाज़ दफ़ा वो नहीं भी हारे, कितनी दफ़ा हारेगा बंदा, ठीक है। तो मैं ये कहता था कि चलो ठीक है तुम भाग जाओ, मैं खड़ा रहता हूँ थोड़ी देर। तो मैं थोड़ी देर फिर भागता था, फिर मैं यानी कि ना दौड़ के उसको जीतने की कोशिश करता था। कभी जीत जाता था, कभी रह भी जाता था मीन के। इस तरह से फिर मैंने वो उसको आ, चलाते रहे हम उस गेम को। उसमें एक दो मीन के लड़के थे जो सही दौड़ लगाने वाले, बाकी तो ज़्यादा इतने भी नहीं भी थे बिल्कुल। तो सबको शामिल करना होता था। वो एक गेम होती थी हमारी उस वक्त। तो कोई बैट या गुल्ली डंडा होता था, या ये वगैरह होता था, या पंच भी टिक्का होता था, ऐसी चीज़ें ही होती थी। तो टाइम काफ़ी होता था उस वक़्त, लोगों को इतनी मरू-मरू नहीं पड़ी होती थी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तब तो छोटे हुए कोई इतना बोझ लाद दिया जाता है कि समझ ही नहीं आती उसे क्या करना है। तो फिर ऐसे करते थे। और इसका मेरे एक थोड़ा नेगेटिव पहलू जब उजागर होता है कि अगर आप तकब्बुर कर जाएँ, या अगर आप ठीक है, आपने उसे भगाया, आपने उसे सिखाया, आपने उसे मीन की कोशिश करके मीन के उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ लेके आए। उस वक़्त तो मैं नहीं जानता था ना, अब मैं देख रहा हूँ कि वो क्या था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ उसे लेके आए, एक अच्छे एटीट्यूड की तरफ उसे कर्ज किया, चाहे उसे चैलेंज दिला के, चाहे उसे शर्म दिला के, चाहे उसके ऊपर एहसान करके। ये अल्लाह नीयतों को बेहतर जानता है, ठीक है। ये काउंट होती हैं। तो अगर वो आदमी कुछ थोड़ा बन जाए, या कुछ थोड़ा उसके सामने आए, या उसको चैलेंज उल्टा करे, या वो अच्छा चल जाए, लेकिन वो आपको उस तरह खुश रिवॉर्ड ना दे जिस तरह आप एक्सेप्ट कर रहे थे, तो फिर आप उसको ज़लील करेंगे, या उसका आप फिर बताएंगे कि ये है, आप उसको उसकी औकात दिलाएंगे। ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि ये फिर वो होता है कि वो हम तो गुजरे, वो हमसे भी गए गुजरे निकले, ये होता है। हम तो गुजरे, वो हमसे भी गए गुजरे निकले। मीन के आप तो उस्ताद थे, तो फिर आपने भी वही एटीट्यूड अपनाया जो मैंने अपनाया, फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी कुछ समझने के लिए। बाकी ये है कि मैं क्या बोलूँ कि चैलेंज बना के तो फिर वो कंप्लीट कराया जाता है। कितनी देर, ये तरीके कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, मैं यही डर है बस। वैसे मुझे इल्म देने से, या उसके चैलेंज को कबूल करने से, या मैं वो चीज़ें जानने से, या उस रिस्क को डालने, मुझे परवाह नहीं है। एक तो मुझे फ़िक्र है अपने बच्चों की, दुनिया के सब बच्चों की। अपने बच्चे इसलिए कहा कि जो नज़दीक होते हैं नाम उनका इस्तेमाल होता है। अगर इनकी एहसास नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं एहसास, ठीक है।
अगर वो प्रोपेगेंडे की जर्द में आ चुके हैं तो दुनिया के भी आ चुके हैं, तो फिर वो भी आ सकते हैं। तो फिर शुरू होता है क्लोज़र, जो भी क्लोज़र हैं आपके बच्चे देखें कि वो कैपेबल हैं, उनको निकालने की कोशिश करें या उनको जितना कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर दुनिया के हैं, फिर दूसरे भी तो है ना, मर तो नहीं जाना किसी के साथ। भाई यही इंसानियत है, यही ज़िंदगी है, अपना अपना साहब जी, ठीक है। और ये हिसाब का दिन करीब आ चुका है, बहरहाल ये दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है या चल रहा है, ये मेरा रब भी जानता है कि वो कैसे इसको बर्दाश्त करता है। उससे बड़ा कोई सब्र वाला कोई नहीं हो सकता। बूढ़ी बंदा कह देंगे ना, मतलब मेरे तो वध कोई सब्र किया ही नहीं, ये भी एक तकब्बर होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा तकब्बर है, ये सब्र वाला, ये नेकी वाला। लेकिन जो अल्लाह है ना, उससे बड़ा कोई साबर हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेरे अंदर थे वो, तो मैं रो रहा था और वो मेरे साथ थोड़ा दिल लगी भी की कि ठीक है, तेरी तरह मैं भी रोने बैठ जाऊं तो फिर दुनिया का निज़ाम कौन चलाएगा, ये वो। तो मैंने कहा हाँ वाकई अल्लाह मियाँ, तू तो, तेरे तो हाथ में है, तूने तो करना ही होता है ना। हमने तो कभी थक गए, कभी नेगेटिव हो गए, कभी सो गए, ये हमारे साथ तो ये मामला चलते हैं, लेकिन आपके साथ तो नहीं ना चलते। तो आपने तो करना ही है, ठीक है, लेकिन आप सब्र वाले बहुत हैं, क्योंकि अगर आपके तो हाथ में है सब कुछ। अगर आप चाहें तो अभी ख़त्म कर दें सारी गेम को, लेकिन फिर भी आप लेके चल रहे हैं। तो आपसे बड़ा कोई ना, मैं आज मान गया हूँ इसको, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर मुझे कहा पता है क्या, थैंक यू। तो मेरे मुंह से जब वेलकम निकला ना, तो मैं थोड़ा चूका। जब वेलकम निकला तो मैंने कहा यार ये क्या था। तो फिर मैंने गौर किया, फिर मैंने कहा हाँ, अंदर होते हैं वो रूह की सूरत में, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकते। यही है कि हम कहते हैं वो मज़ा, वो चीज़ हमेशा रहे, वो नहीं रह सकती, यहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि हमें आगे चलना होता है। तो रास्ता दिखाना, फीलिंग देना, बातें करना, वर्ड्स देना उसका काम है, लेकिन चलना हमारा काम है। इसलिए फिर वो चलता है। लेकिन वो बहुत रहम के वाला है, आप ज़रा तवज्जो करें। आपके अंदर दिल के पास एक ऐसी रोशनी दिया है जो टिमटिमा रहा है, तो गौर करें उसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।